तो कंपैरिजन टेस्ट थर्ड हम बता रहे हैं आपको। थर्ड में ये बता रहे हैं कि यूएन और वीएन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, कि दो सीरीज है पॉजिटिव टर्म की, ठीक है। देन बोथ देन सीरीज यूएन एंड सीरीज वीएन both converges or diverges together converges or diverges together। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास यूएन और वीएन जस्ट वही है जैसे इसके पहले मैंने डिस्कस किए हैं कि यूएन और वीएन को कैसे मानेंगे, कि कोई अगर यूएन है इसके पार्टिकुलर कुछ कॉमन लेके हम उसको वीएन मान लेते हैं, वही कंसेप्ट है। तो यूएन वीएन दो ऐसी चीज है, यहाँ पे प्लेस ऑफ ग्रेटर का कंसेप्ट नहीं है, बस यहाँ पे मानने का कंसेप्ट है। तो अगर दो सीरीज है यहाँ पे टुगेदर, ठीक है, और इस प्रकार से है दो सीरीज, अब तो आपको यूएन और वीएन दोनों कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्ज एक साथ या तो कन्वर्ज होंगे, अगर कोई एक कन्वर्जेंट हो गया दूसरा भी कन्वर्ज रहेगा, कोई एक डाइवर्ज हो गया दूसरा भी डाइवर्ज होगा। लेकिन कब होगा, इसमें कंडीशन है कन्वर्ज या डाइवर्ज टुगेदर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया क्या, यहाँ पे ये छूटा है, थोड़ा सा यहाँ पे छूटा ये है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज और इसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज देन करके मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट इफ लिमिट यहां पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी और आपको ये वीएन आपको n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन यहां पे थोड़ा सा छूट गया था, यूएन अपॉन में वीएन आपको 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, बराबर 1 फाइनाइट, केवल 1 की बात कर रहे हैं, फाइनाइट नॉन जीरो, ये ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास यूएन और वीएन बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म और देन ये कंडीशन पहला फर्स्ट कि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन अपॉन में वीएन, मतलब यूएन वीएन ये है, यहां से यूएन में वीएन से डिवाइड करिए और ये 1 आए, कितना आ रहा है 1, जो कि फाइनाइट है नॉन जीरो, ठीक है। देन सीरीज यूएन और वीएन बोथ कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है लिमिट वाला, तो ये दोनों सीरीज एक साथ कन्वर्ज करेंगी, एक साथ डाइवर्ज करेंगी। तो अब एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज जो पीछे मेथड पढ़े हैं, मान लो आपको वीएन पता है 1 अपॉन कुछ भी वीएन है, ये अगर वीएन कन्वर्ज कर, ये लिमिट फॉलो कर रही है और वीएन कन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ लिखा है टुगेदर मतलब एक साथ कन्वर्ज करने के लिए, तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे कि जो सीरीज यूएन भी है वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर ये फॉलो कर रही है और वीएन आपका डाइवर्जेंट है, वीएन आपको क्या है, डाइवर्जेंट है, तो आप डायरेक्ट कर देंगे यूएन भी क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ टुगेदर का यही कंसेप्ट है, ठीक है। इसी में दूसरा कंसेप्ट भी है, नंबर 2 भी क्या है कि मान लीजिए इफ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी यूएन अपॉन में वीएन आ रहा है, और ये क्या है, ये आपको जीरो है एंड आपको क्या है, ये जीरो है। अगर ये जीरो है एंड सीरीज वीएन क्या है आपका, वीएन सीजीटी कन्वर्जेंट है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि देन सीरीज यूएन इज कन्वर्टेड। तो अगर आपको यूएन और वीएन पता है, लेकिन यूएन में वीएन से डिवाइड करने पे लिमिट लेने पे यूएन में वीएन से डिवाइड करने पर लिमिट लेने पे जीरो आ रहा है और सीरीज वीएन कन्वर्जेंट है,
तो डाइवर्ज का डायरेक्ट कर दीजिए, जो सीरीज यूएन होगा वो भी क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी। और नंबर थर्ड में कि इफ आपकी ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हो और un अपॉन में vn आपको आ रहा है इंफिनिटी, कितना आ रहा है, इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी के साथ साथ सीरीज vn आपकी डाइवर्जेंट है, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए कि जो सीरीज un होगी इज आल्सो या इज डाइवर्जेंट। तो बस वही कंसेप्ट है, पहला ये कंसेप्ट है नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा हो कि अगर un अपॉन vn 1 आ रहा है, un अपॉन vn 1 आ रहा है तो सीरीज एक साथ या तो कन्वर्ज करेंगी या तो एक साथ डाइवर्ज करेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ये कंसेप्ट हो गया क्लियर है तो दूसरी चीज क्या करना है कि अगर आपकी जो सीरीज है कि अगर दूसरा यहां पे बता रहा है कि un अपॉन vn निकाल रहे हैं, यहां कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको आ रहा है 0 और vn कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो इससे ये है तीनों में से सबसे अच्छा है पहला वाला, पहला दूसरा सेम ही है, तो पहले वाले को ज्यादा फोकस करिए, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। बस ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर इस टाइप से फाइनाइट है तो un vn टुगेदर कन्वर्ज करेंगी, स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, वरना कंपैरिजन टेस्ट का जो पहला बताया वो सबसे बेस्ट है। जैसे मान लो एग्जांपल हमें करना है कि अगर आपके पास सीरीज 1 अपॉन साइन n है, कल मैंने दिया था कि साइन n है कि ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा un है, कितना है, साइन 1 अपॉन साइन n, कितना है 1 अपॉन साइन n है, यही है। अगर मुझे मान लो कि 1 अपॉन साइन n है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो यहाँ पे एक्सपेंशन में क्या आएगा, इस पूरे एक्सपेंशन में कितना आएगा, पहले यहाँ पे n आएगा, फिर माइनस n क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस n की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इसी प्रकार से बनेगा। अगर इस पूरे में आप कॉमन देखोगे तो 1 अपॉन कितना कॉमन आएगा, n आएगा, n ही कॉमन आएगा। अब इसके अंदर जो बचेगा वो पूरा रहेगा, क्या बचा रहेगा, 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से रहेगा। ये तो पूरा आपको क्या है, ये पूरा आपको un है। अब चाहो तो इसमें से कोई भी कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं तीनों में से, लेकिन हम लगाएंगे पहला वाला। इस पूरे को मान लो क्या, vn, कि अगर ये पूरा vn है 1 अपॉन n, इसका पावर 1 है, तो सीरीज vn कितना हो जाएगी, सीरीज 1 अपॉन n, ये क्या है, डाइवर्ज है। अगर ये डाइवर्ज है इसका मतलब ये पूरा un क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज सीरीज un इज डाइवर्ज, ये हो जाएगा। अगर इस पहले से करते हैं और अगर इस वाले से करते हैं तो ये पूरा vn हो गया और ये पूरा आपको है। अगर यहां से आप इस वाले से स्टेटमेंट से यूज करना चाहते हैं तो इसमें क्या है, ये केवल vn इतना है और ये पूरा un है। अगर आप un अपॉन में vn करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचा रहेगा। और जैसे ही इंफिनिटी रखेंगे, जैसे ही इंफिनिटी रखेंगे तो ये पूरा बचा है, तो 1 अपॉन ये पूरा इंफिनिटी होगा और 1 अपॉन इंफिनिटी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये पूरा आपको बचा रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस माइनस n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, इस प्रकार से रहेगा। अगर आप n को इंफिनिटी भेजते हैं तो आपके पास un अपॉन में vn कहां जाएगा, 0 जाएगा। चाहे चेक कर लीजिएगा काट के। अब आपको देखिए यही वाला केस है, अगर ये केस आ रहा है तो कितना आ रहा है, सॉरी इंफिनिटी जा रहा है, इंफिनिटी जाएगा, ये un ऊपर रहेगा vn नीचे रहेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 0 जाएगा। अब आपको अगर इस केस में है तो क्या आएगा, इस केस में अगर यहाँ vn कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, अगर इसी केस में आपको vn क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 0 वाला कोई केस नहीं है, तो यहाँ पे लगाने में आपको दिक्कत हो रही होगी। यहाँ पे आपको कोई 0 का केस नहीं है क्योंकि यह केस un अपॉन vn 0 जाए और vn कन्वर्जेंट हो तो आप बोलेंगे un कन्वर्जेंट होगा, लेकिन यहाँ डाइवर्जेंट तो डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पहला वाला केस है
उस पे ज्यादा फोकस करिएगा, वही सबसे ज्यादा आपके लिए कामयाबी रहेगा। कि आप कोई भी सीरीज दिए हो, हमेशा अगर एक्सपेंशन कर सकते हैं एक्सपेंशन करिए, कॉमन ले लीजिए उसको, आप मान लीजिए वीएन, अगर ये कन्वर्जेंट है सीधा आप बोल दीजिए यूएन कन्वर्जेंट, अगर ये डाइवर्जेंट है सीधा बोल दीजिए क्या, वीएन डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मैं एक केस और डिस्कस कर दे रहा हूं यहीं पे। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही, मुझे इसी को डिस्कस करना है, तो ठीक है, मैं यहाँ से एक केस और डिस्कस कर रहा हूँ कि आप ये बताइए सिर्फ इसी केस में, देखिए बस कितना करना है, सब कुछ भूल जाइए। ये आपको यूएन है, ये आपको यूएन है कितना, 1/sin n है। अगर मैं यहाँ पे वीएन को ले लूं कितना, 1/n, ठीक है, ये अपने से ले रहा हूं इस प्रकार से कि सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un में vn, ये कितना आएगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/sin, और ये 1 करेंगे तो n में sin n हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आपको आएगी कितनी, इस इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू un में vn कितनी आ गई, 1। अब ये पहला वाला केस हो गया ना, अगर 1 आ गया नॉन जीरो है तो दोनों या तो एक साथ कन्वर्ज करेंगे, दोनों या तो एक साथ डाइवर्ज करेंगे। लेकिन यहाँ जो vn है, हियर vn सीरीज 1/n, ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। इसका मतलब जो सीरीज हमारा un होगा, मतलब 1/sin n जो होगा वो भी क्या रहेगी, डाइवर्ज करेगी। ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो आपको लगाना होता है, जब आपको ये पता रहे कि यहाँ पे साइन है तो हम किस टाइप का वीएन माने कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो उसके अकॉर्डिंग है। अगर हम यहाँ कॉमन लेके करेंगे तो यहाँ पे फिर इस वाले यूएन और वीएन का कंसेप्ट, यहाँ कॉमन लेने पे ये डाइवर्ज कर रहा है इसलिए, और ये आप देखोगे ये हमेशा क्या रहेगा, ये आपको हमेशा आप रख के चेक करोगे, ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा। तो आपको हमने इसलिए इस टाइप से यूज कराया साइन कॉस। अगर कॉस भी है, अगर कॉस का है, आपको मैंने ये बताया, ये चीज तो आप समझ में आ गई है। अब इसी में इसी क्वेश्चन को एक और कंसेप्ट से आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, मैं इसी में और डिस्कस कर दे रहा हूं। आपको कई मेथड होते हैं, अब ये होता है कितना जल्दी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर मैंने सीरीज बताया था कि सीरीज an is convergent, this implies limit n tending to infinity an हमेशा कहां जाना चाहिए, 0 पे। अगर आपको यहाँ पे लिखोगे, जैसे हमने लिखा 1/ कितना sin n, तो आप ये बताइए अगर मैं इसका लिमिट लूं इंफिनिटी 1/sin n, ये क्या आएगा, 1/-1 to 1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये 0 नहीं है। अगर आपको ये देखिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है सीरीज, अगर ये कन्वर्जेंट होना है तो सबसे पहले an को 0 जाना है। लेकिन अगर यहीं पे कि इफ लिमिट n tending to 0 an not equal to 0, this implies series an is divergent। ये तब होगा इफ an आपका पॉजिटिव टर्म का सीरीज हो। अगर an आपका पॉजिटिव टर्म का सीरीज है और an 0 पे नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट कह दीजिए ये जो सीरीज होगी वो डाइवर्ज करेगी। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ये 0 पे नहीं हो रहा है, ये 1 इंफिनिटी रखोगे आप तो साइन इंफिनिटी की वैल्यू 1 और -1 में लाई करेगा, जो कि 0 नहीं होता है। इसलिए ये 0 नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है, ये सीरीज इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। इसी प्रकार अगर हमारे पास 1/ क्या आ जाए, cos n आ जाए, अगर cos n आ गया तो आप इसको चेक करिए, ये क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/cos n। अब cos इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, cos इंफिनिटी भी तो आपको यही रूल आता है, 1/-1 to 1 के बीच में लाई करता है।
तो ये भी क्या रहेगी, ये भी सीरीज आपकी, मतलब ये भी आपको क्या रहेगी, ये भी तो आपको डाइवर्जेंट रहेगी क्योंकि जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं सीरीज का यहाँ कंसेप्ट बता रहा है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। और अगर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इसका एक्सपेंशन करके भी देख सकते हैं, एक्सपेंशन करके भी देख सकते हैं। तो ये जस्ट कंसेप्ट है इनके। अब तो हमें नहीं लगता है किसी को डाउट होगा। क्वेश्चन करके आइए, देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए सबका, और अच्छे से टेस्ट करिए। हमने होमवर्क में दिए हैं, जो कि यहाँ क्लास वर्क में बताएंगे थोड़ा सा। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है इनको चेक करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप घर पे चेक करिएगा। इसमें डिग्री 1 है, इसको पावर -2 है 1 अपॉन करके कॉमन लेके करिएगा। यहाँ पे इसके पहले अल्फा बीटा गामा का जो मैंने कंसेप्ट बताया है, यहाँ n के स्थान पे k रिप्लेस है, तो बिहेवियर वही है, जैसे n होता था वैसे k है। तो ये आपको सब देख लेना है। इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी 1 होगी, तो डाइवर्स करेगा, इसका 1 होगा, इसका 3 है तो 2 आएगा, कन्वर्स करेगा। इसका 2 है, इसका 4 है, 2 बचेगा कम से कम, कन्वर्स करेगा। 1 है, डाइवर्स करेगा, 2 है, कन्वर्स करेगा। यहाँ पे ये कब कन्वर्स करेगा, जब आप इसको थोड़ा सा, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इसको आप कॉमन लोगे तो n कॉमन लोगे तो n की पावर p बाहर आएगा, तो यहाँ a प्लस b अपॉन में n होल पावर p होगा। तो ये कन्वर्स कब करेगा, ये कन्वर्स करेगा इफ जब p की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, और ये डाइवर्स करे जाएगा। बस इसमें कंडीशन पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा और आपको पूछेगा ये कन्वर्स p के किस वैल्यू के लिए करेगा। तो ये कन्वर्स कब करेगा, जब p की वैल्यू 1 हो, और डाइवर्स कब करेगा, इफ p आपको क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो। इसके लिए, और इसके लिए आप आओगे तो इसके लिए क्या करना होगा, समेशन 1 अपॉन, यहां से n कॉमन लेंगे तो p की पावर n, यहाँ p की पावर n, यहाँ n की पावर कितना हो जाएगा 2p, और 1 प्लस 1 बाई n की पावर p। अब ये कन्वर्स कब करेगा, ये इस कन्वर्जेंट CGP, इस कन्वर्जेंट अच्छे समझिएगा, इफ जैसे कंडीशन होता था p के लिए वैसे ही 2p ग्रेटर देन 1, इसका मतलब इंप्लाइज कर गया p जब हो ग्रेटर देन 1/2, कि ये कन्वर्स कब करेगा 1 अपॉन p, तो p की पावर p ग्रेटर देन 1 मतलब 2p ग्रेटर देन 1, और 2 से डिवाइड कर देंगे। और इसी प्रकार इफ ये डाइवर्स करेगा, यहां मैं लिखा हूं इस कन्वर्जेंट, यहां पे इस डाइवर्जेंट इफ क्या लिखोगे 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब जो p है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 हो। अगर 1/2 होगा, लेस देन इक्वल टू 1/2, लेस देन इक्वल टू 1/2, तो ये डाइवर्स कर जाएगा। तो ये मैंने बता दिया। ऐसे ही इसके लिए आप एक इसका एरर टर्म बनाइएगा। एरर टर्म क्या बनेगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। ऊपर 2 3 4, इसका सीरीज n प्लस 1 का होल पावर 3, नीचे 1 2 3, इसका मतलब n की पावर q। इसमें कॉमन ले लीजिए, ऊपर कॉमन लेंगे तो सीरीज n की पावर p आएगा 1 प्लस 1 बाई n होल पावर p, और नीचे n की पावर q, बेस सेम है। तो अब सीधा देखिए ये n की पावर कितना आएगा q माइनस p, सीरीज में रहेगा ये 1 अपॉन, यहाँ जो ऊपर जो है वो रहेगा ही, ऊपर जो है वो रहेगा ही। केवल इसको देखिए ये कन्वर्स कब करेगा, ये इज कन्वर्जेंट इफ क्या q माइनस p ग्रेटर देन 1 हो, वही कंडीशन p टेस्ट वाला। अब ये कंडीशन आ जाए, इसको आप इधर भी ले जा सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जब q की वैल्यू क्या हो 1 प्लस p से बड़ा हो, और ये क्या इज डाइवर्जेंट तब इफ q माइनस p लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब जब q की वैल्यू क्या हो, ये लेस देन इक्वल टू 1 प्लस p हो। तो ये बस कंडीशन आपको क्वेश्चन में पूछेगा इस प्रकार से देखे कि किसके लिए कन्वर्स कर रहा है, किसके लिए डाइवर्स कर रहा है। तो आपको हमेशा एक जनरल टर्म बना के ही एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के, कुछ आपको अपने से एक्सप्लेन करने हैं।
तो देखिए ये भी होमवर्क नहीं है, बस थोड़ा हम आपको हिंट दे रहे हैं। 9 क्वेश्चन ये है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, ये दिया गया है, ये 1/n sin 1/n ये सब दिया गया है। देखिए क्या करना है, बस इतना समझिए शॉर्टकट, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पहली चीजें ये ध्यान रखना, दो चीजें, कि अगर सीरीज an को इस कन्वर्जेंट CGT इस कन्वर्जेंट, तो ये इंप्लाइज करेगा कि इसकी लिमिट an कहां जाना चाहिए, 0 पे। कहां जाना चाहिए, 0 पे। और अगर यही मान लीजिए कि इफ इसका कन्वर्ट, कि अगर मान लीजिए इसकी लिमिट an ये नॉट इक्वल टू 0, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए सीरीज an ये डाइवर्स करेगा। लेकिन an जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव टर्म का सीरीज होना चाहिए, पहली चीज ये। और दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है कि कोई भी सीरीज है तो यहाँ जो एनर टर्म की डिग्री आएगी, एनर टर्म ये की जो डिग्री आएगी पूरा, वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन इक्वल टू 1 है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना। जैसे पहला है, अगर आप इसको एक्सपेंशन करोगे तो कॉमन केवल जो बचेगा वो 1/n आएगा, बाकी कुछ भी बचे। अगर ये कॉमन आएगा तो इसकी डिग्री कितनी रहेगी, 1। तो ये क्या रहेगा, डिग्री 1 है तो p टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर इसके लिए आओगे 1/n पहले से n ये आएगा, तो ये n और n क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री है, एक और कॉमन आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 डिग्री हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया। अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 1/2 और एक कॉमन आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 ग्रेटर देन 1, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। यहाँ पे आओगे 2 आपको कॉमन आएगा, कन्वर्जेंट। यहाँ पे आओगे ये वाला लगेगा, इंफिनिटी लगाओगे तो cos 1/∞ यहाँ 0, cos 0 वैल्यू कितना 1, an 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। यहाँ पे आओगे इसका पहला टर्म tan इनवर्स का फार्मूला, tan इनवर्स x है तो 1 मतलब x माइनस x³/3 प्लस x⁵/5 इस प्रकार से होता है। पहला टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, n मतलब 1/n कॉमन आएगा, इसका मतलब ये क्या रहेगा, डाइवर्जेंट रहेगा। और यहाँ पे आओगे इसको कॉट है तो इसको लिख सकते हो सीधा 1 कितना n², tan इनवर्स बदल जाएगा। अब इसका पहला टर्म जो आएगा n² कॉमन आएगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे पहला टर्म m से आता है बाहर और ये n 3/2 आएगा, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ पे हाफ है, जोड़ोगे 3/2 कन्वर्जेंट है। यहाँ पे cos का एक्सपेंशन करोगे आप तो ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तो पहले जो टर्म कॉमन आएगा π² कॉमन आएगा, बाकी कुछ होगा, इसकी डिग्री 2 रहेगी, तो ये भी कन्वर्जेंट रहेगा। सारे क्वेश्चन का शॉर्टकट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आप लोग इसको समझिएगा, बाकी आपका काम।